घर बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर घर में रहने वाले सदस्यों के व्यवहार में मिठास नहीं है तो इंसान तो क्या, चींटियां भी वहां नहीं आती। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार एक 5 साल का मासूम सा बच्चा अपनी बहन को साथ लेकर मंदिर के एक कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। आने जाने वाले लोगों के लिए वो एक आकर्षण का केंद्र था। सब उसे देख रहे थे और आ जा रहे थे, लेकिन वो बच्चा इन सब से अनजान था। जैसे ही वो उठा, एक अजनबी ने उसकी उंगली पकड़ ली और पूछा, बेटा भगवान से क्या मांगा? तो बच्चे ने कहा, अंकल मेरे पिताजी मर चुके हैं, उनके लिए स्वर्ग। मेरी माँ रोती रहती है, उसके लिए सब्र। मेरी बहन मेरी माँ से सामान और कपड़े मांगती है, उसके लिए पैसे। तब अजनबी ने पूछा कि क्या तुम स्कूल जाते हो? उसने कहा, हाँ जाता हूँ। तब अजनबी ने प्रश्न किया कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये प्रश्न स्वाभाविक था। तब बच्चे ने कहा कि मैं पढ़ने नहीं जाता अंकल, मैं तो चने बेचने जाता हूँ। मेरी माँ चने बना देती है, मैं बेच आता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे खरीद लेते हैं और उसी से हमारा गुजारा चल जाता है। अजनबी ने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? तब बच्चे ने कहा, पता नहीं। माँ कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, और माँ सच ही बोलती है। लेकिन अंकल, लगता है कि माँ कभी कभी झूठ बोलती है, क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं माँ हमारे पास बैठती है, हमें देखती रहती है, और जब मैं अपनी माँ से कहता हूँ कि तुम भी खाना खा लो तो वो कहती है कि मैंने तो खा लिया। इससे लगता है कि माँ झूठ बोल रही है, मैं कुछ नहीं जानता। तब अजनबी ने कहा कि अगर तुम्हारे घर का खर्चा मिल जाए तो क्या तुम पढ़ोगे? बच्चे ने कहा, कभी नहीं। तो अजनबी ने पूछा, क्यों क्यों नहीं पढ़ोगे तुम? तब बच्चे ने कहा कि पढ़े लिखे इंसान गरीबों से नफरत करते हैं। आज तक किसी पढ़े लिखे इंसान ने हमें नहीं पूछा, अंकल मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ और जो लोग यहाँ मंदिर में आते हैं वो सब मेरे पिताजी को जानते थे, लेकिन हमें कोई नहीं जानता। और ये कहकर वह बच्चा फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि अंकल, जब किसी का बाप मर जाता है तो लोग अजनबी क्यों हो जाते हैं? अब अजनबी जो है हैरान भी था, शर्मिंदा भी था, और उसके अंदर की रूह कांप रही थी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें कोई यतीम, बेसहारा, जरूरतमंद दिखाई दे तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। हम मंदिरों के अंदर आटे की बोरी दान कर देते हैं, लेकिन वहां दान करने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई है तो हम पहले उसकी मदद करें, बाद में मंदिर में जाएं। तो हमारा उठाया हुआ ये एक कदम हमारे समाज में कुछ परिवर्तन ला सकता है। तो कैसी लगी आज की कहानी? कहानी तो अच्छी है और प्रेरणादायक है। तो अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।